मरते समय राजा ने अपने बेटे का हाथ कसकर पकड़ा। कमरे में सन्नाटा था। दीवारों पर जलती मशालें हिल रही थीं। राजा ने इशारा किया और एक भारी लोहे का संदूक उसके सामने रखवाया। धीमी आवाज में बोले, इसमें इतना सोना है कि अगर समझदारी से खर्च करो तो कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन अगर कभी कमी महसूस हो तो ये 4 शब्द कहना। राजा ने उसके कान में वे शब्द फुसफुसाए और अगली ही सांस में उनकी उंगलियां ढीली पड़ गईं। राजकुमार राजा बन गया। उसने संदूक खोला। वह सचमुच सोने से भरा था। पहले उसने राज्य सुधारा, सैनिकों को वेतन दिया, सड़कों की मरम्मत करवाई। लोग खुश थे, पर धीरे धीरे उसके अंदर का संयम खत्म होने लगा। महल सजने लगे, दावतें होने लगीं, नाच गाना, शिकार, ऐशो आराम। उसे लगने लगा कि यह खजाना कभी खत्म नहीं होगा। साल बीत गए। एक सुबह उसने संदूक खोला। अंदर बस मुट्ठी भर सिक्के बचे थे। उसका गला सूख गया। 4 शब्द, पिता ने क्या कहा था? उसने याद करने की बहुत कोशिश की, लेकिन शब्द जैसे धुंध बनकर गायब हो चुके थे। वह मंदिर गया, बोला, हे भगवान, रक्षा करो। कुछ नहीं हुआ। दरबारियों से कहा, मेरा भाग्य बदल दो। कुछ नहीं हुआ। ज्योतिषी ने कहा, समय खराब है, पर असल में समय नहीं, उसकी सोच खराब थी। इसी बीच राज्य में अकाल पड़ गया। लोग भूखे थे। महल के बाहर लंबी कतारें लग गईं। एक बूढ़ी औरत कांपती आवाज में बोली, महाराज, 3 दिन से खाना नहीं खाया। राजकुमार के पास अब सिर्फ एक आखिरी सोने की ईंट बची थी। अगर वह दे देता तो उसके पास कुछ नहीं रहता। उसने संदूक को देखा, फिर भूखी जनता को। पहली बार उसके भीतर राजा नहीं, इंसान जागा। उसने आखिरी सोना उठाया और लोगों में बंटवा दिया। रात को वह खाली संदूक के सामने बैठा था। अब उसके पास कुछ भी नहीं था। आंखों में आंसू थे। उसने आसमान की ओर देखा और टूटी हुई आवाज में कहा, दूसरों का भला करो। अचानक तेज हवा चली, मशालें लहराईं और खाली संदूक अपने आप भरने लगा। लेकिन इस बार सोना नहीं, अनाज के बोरे, बीज, औजार और दवाइयां। राजकुमार समझ गया, उसके पिता ने उसे खजाना नहीं, एक सिद्धांत दिया था। जब तक वह सिर्फ अपने लिए जीता रहा, संदूक खाली होता गया। जिस दिन उसने दूसरों के लिए देना शुरू किया, उसी दिन उसका राज्य भरने लगा। उस रात उसे 4 शब्दों का असली अर्थ समझ आया, दूसरों का भला करो। और उसी दिन वह सच में राजा बना।